पेठा कई विशिष्ट विशेषताओं के कारण अन्य भारतीय मिठाइयों से अलग है। इसकी कुछ प्रमुख खासियतें इस प्रकार हैं। मुख्य सामग्री पेठा का मुख्य घटक सफेद कद्दू यानी विंटर मेलन या ऐश गोर्ड है। यह इसे दूध, मावा, बेसन, सूजी या आटे से बनी अधिकांश अन्य मिठाइयों से तुरंत अलग करता है। सफेद कद्दू की अपनी एक अनूठी तासीर और बनावट होती है। पारदर्शिता और बनावट। अच्छी गुणवत्ता वाला पेठा पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी होता है। इसकी बनावट नरम, चबाने योग्य और कभी कभी थोड़ी क्रिस्टलीय होती है। यह अन्य मिठाइयों की तरह घना या भारी नहीं होता, बल्कि काफी हल्का महसूस होता है। पारंपरिक रूप से पेठा को कोयले की धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी निखरता है। पेठा दोनों रूपों में मिलता है। रसीला यानी चाशनी में डूबा हुआ और सूखा, मतलब चाशनी को सूखने के बाद क्रिस्टलीकृत। वैसे अन्य मिठाइयों में आमतौर पर इतनी स्पष्ट दो मुख्य बनावट नहीं होती। स्वादिष्टता के साथ साथ सफेद कद्दू को आयुर्वेद में कई औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है। पेठा इन्हीं गुणों को कुछ हद तक बनाए रखता है। पेठा की तासीर ठंडी होती है, जो इसे गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाती है। पाचन में सहायक सफेद कद्दू फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन में मदद कर सकता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है। कम चिकनाई। अन्य मिठाइयों की तुलना में पेठा में घी या तेल का उपयोग बहुत कम होता है, जिससे यह अपेक्षाकृत कम चिकना होता है। डिटॉक्सिफिकेशन। कुछ लोग मानते हैं कि पेठा शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में भी सहायक हो सकता है। मिलावट की कम संभावना। क्योंकि पेठे की मुख्य सामग्री कद्दू और चीनी है, इसमें दूध और मावा आधारित मिठाइयों की तुलना में मिलावट, जैसे नकली मावा, सिंथेटिक दूध या वनस्पति घी, की संभावना नहीं होती है। सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान। आगरा का पेठा अपनी विशिष्टता और ऐतिहासिकता के लिए प्रसिद्ध है और इसे भौगोलिक संकेत टैग भी प्राप्त है। यह इसकी क्षेत्रीय पहचान को और भी मजबूत करता है। संक्षेप में कहें तो पेठा अपनी सफेद कद्दू आधारित अनूठी सामग्री, खास बनाने की प्रक्रिया, हल्की बनावट, ठंडी तासीर और औषधीय लाभों के कारण अन्य पारंपरिक मिठाइयों से बिल्कुल अलग और खास है। आज आगरा से ऑनलाइन पेठा agrapeठा.com से खरीदा जा सकता है।